हेलो दोस्तों, हमारे चैनल ब्रेन बूस्टर्स पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में दोस्तों हम किसी भी आकृति के क्षेत्रफल और आयतन संबंधी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे 3D। 3D मतलब है तीन विमीय, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, मतलब तीन विमीय कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो फ्लैट ना हो। फ्लैट मीन्स कि जो जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई ना हो, उसके साथ साथ मोटाई भी हो, कि ऐसी आकृति, ऐसे ऑब्जेक्ट जो फ्लैट ना हो, जिनमें 3 डायमेंशंस हो, मतलब 3 डायमेंशनल हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। तो ऐसी आकृतियों को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिविमीय आकृति, मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे क्यूब, घन, क्यूबॉइड, घनाभ, शंकु, कोण और ऐसे ढेर सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे सिलेंडर, बेलन, जो कि हम अपने घर में डेली देखते हैं, सिलेंडर वगैरह। तो ये सब कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं? 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा क्यूब के बारे में, कि क्यूब थोड़ी हम जानकारी देना चाहते हैं क्यूब के बारे में, जैसे घन। अब देखिए दोस्तों, ये देखते हैं हम लोग, तो ये तो क्यूबॉइड के शेप में है। जैसे देखेंगे तो ये जो ऐसी ऑब्जेक्ट जो ये होता है, इसका इसे हम लोग चौड़ाई कहते हैं। ये इधर से जो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, इसे हम लोग कहते हैं इसकी लंबाई। और जो ऐसे ऊपर की तरफ होता है वर्टिकली मतलब कि जो ऊपर की तरफ होता है, उसे हम उसकी मोटाई कहते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स में हम थोड़ा देखेंगे कि ये देखो जो दिख रहा है दोस्तों हमको, ये क्या है? ये है हमारा इसका एक फेस मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? फलक। ये क्या है? फेस, फलक। अब देखेंगे इसमें कितने फेस हैं। एक इधर, ये 2, 3, ये 4, ये नीचे 5 और ये ऊपर 6। तो क्यूब में दोस्तों कितने फेसेस होते हैं? 6, मतलब 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं। अब इसके बारे में हम एक रूल पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं यूलर्स रूल। यूलर्स रूल। यूलर्स रूल मीन्स यूलर का नियम। यूलर का नियम दोस्तों, यूलर का नियम क्या कहता है? यूलर एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने किसी भी त्रिविमीय आकृति के फेसेस मतलब फलक, वर्टिसेस मतलब होता है कोरों, और एड्स मतलब होता है किनारों के बीच में क्या बताया? एक रिलेशन बताया, एक संबंध बताया। यूलर्स ने क्या किया? यूलर ने किसी भी त्रिविमीय आकृति जैसे कि हम पढ़ चुके हैं क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर आदि ऐसे आकृति, इनके फेसेस मीन्स क्या होता है? फलकों। फेसेस, एड्स मतलब किनारों, और वर्टिसेस मीन्स कोरों के बीच संबंध स्थापित किया। यूलर्स ने क्या किया कि किसी भी आकृति, जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं, तो देखें ये जो हमको दिख रहा है से फ्लैट सरफेस,
कि फ्लैट जो सरफेस इसे हम लोग इसका क्या कहते हैं, फलक। अभी हमने देखा कि ये एक फलक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये नीचे पांचवा और ऊपर छठा। अब ये देखते हैं कि किनारे, किनारे मतलब होता है इन फलकों के जो किनारे होते हैं, किन फेसेस के जो किनारे, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, एड्स, किनारों। देखेंगे इसमें कितने किनारे हैं, ये देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12। तो इसमें कितने फलक, कितने किनारे हैं, 12। फलक कितने हैं, 6। और देखेंगे अब इसमें वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी बिंदु, ऐसा कोई भी इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु जहां से दो किरणें निकलती हैं या दो रेखाएं निकल रही हों। अब एक चीज देखेंगे तो यहां से देखो एक किनारा यहां से निकल रहा है, एक किनारा है, मतलब एक किरण यहां से, एक किरण यहां से। तो ये एक वर्टिक्स हो गया इसका, ये एक किनारा, उसका शीर्ष हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, शीर्ष हो गए। ये दूसरा शीर्ष हो गया जहां से निकले, ये तीसरा, ये चौथा, ये यहाँ नीचे पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। तो यूलर्स ने क्या किया कि किसी भी त्रिविमीय आकृति के किनारों, मतलब किनारों मतलब हो गया एड्स, फेसेस, फेसेस मतलब फलकों, और वर्टिसेस के बीच में एक क्या बताया, संबंध बताया, जिस रूल को इन्होंने ऐसे दिया कि नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस में नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एड्स प्लस 2। तो इन्होंने एक रूल दिया कि किसी भी त्रिविमीय आकृति में, कि किसी भी त्रिविमीय आकृति के फेसेस, वर्टिसेस और एड्स के बीच में एक रिलेशन इन्होंने बताया कि अगर वर्टिसेस को हम V से डिनोट करें कि V प्लस फेसेस को अगर F से डिनोट करें, F इज इक्वल टू होता है 2 प्लस E। तो दोस्तों ये है हमारा यूलर्स रूल। यूलर्स ने एक नियम बनाया, जिस नियम से इन्होंने क्या किया, किसी भी त्रिविमीय आकृति के वर्टिसेस, फेसेस और एड्स के बीच में एक रिलेशन बताया, एक संबंध स्थापित किया, जिसको हम लोग इस इक्वेशन से दिखा सकते हैं। नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू होता है 2 प्लस नंबर ऑफ एड्स। अब एग्जाम्पल लेते हैं, अभी हमने पढ़ा क्यूब के बारे में, क्यूब का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमने देखा कि क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। एग्जाम्पल देखते हैं कि 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। और हमने देखा कि कितने वर्टिसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं। अगर हमको ये दे दे किसी भी ऑब्जेक्ट में 6 फेसेस हैं, 8 वर्टिसेस हैं, और हमसे पूछ ले कि नंबर ऑफ एड्स, नंबर ऑफ एड्स कितने होंगे, तो हम फिर यूलर्स रूल लगा के यहाँ ये पता कर सकते हैं कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस हमको पता है, नंबर ऑफ फेसेस पता है, तो नंबर ऑफ एड्स हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें हम इसको अप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन में इन सभी वैल्यू को क्या करेंगे, रखेंगे, पुट करेंगे। अगर यहाँ से देखें तो हमको पता है नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने दिए हुए हैं, 8, तो v का वैल्यू कितना है, 8, तो 8 रखेंगे, प्लस नंबर ऑफ फेसेस कितना दिया है, 6, तो 6 रखेंगे, बराबर क्या होता है 2 प्लस ई। ई यहाँ क्या है, एज, एज मतलब किनारे। अगर ये देखेंगे ई का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ देखो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14 इज इक्वल टू 2 प्लस ई। अगर एज की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ एज की, तो ई की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो ई इज इक्वल टू, देखो यहाँ 2 क्या है, प्लस है, इस साइड अगर इसको हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा 14 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो नंबर ऑफ एड्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 14 से 2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा 12। तो किसी भी क्यूब में अभी हमने देखा था
कि नंबर ऑफ एज कितने होते थे, 12 होते थे, अभी हमने देखा था। और हमने इस रूल को क्या किया, अप्लाई भी किया, यूलर्स रूल। तो आप सभी को यूलर्स रूल समझ में आया। यूलर्स ने क्या किया कि यूलर्स ने एक नियम दिया कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के फेसेस, एज और वर्टिसेस के बीच एक रिलेशन उन्होंने बताया कि जिसको इस इक्वेशन से हम लोग डिनोट करते हैं कि बी फॉर वर्टिसेस मतलब क्या होता है, शीर्ष कह सकते हैं, कोर कह सकते हैं, प्लस में एफ फॉर फेसेस, प्लस क्या इसको क्या कहते हैं, फेसेस फलक कहते हैं, इज इक्वल टू होता है 2 प्लस एज, एज मतलब किनारे। तो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में अगर ये दो चीजें हमको पता हो, फेसेस पता हो या एज पता हो, तो हम नंबर ऑफ वर्टिसेस निकाल सकते हैं। तो यूलर्स रूल एक ही बहुत महत्वपूर्ण रूल है जो कि हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई होता है। तो हम आशा करते हैं आप सभी को ये समझ में आया होगा यूलर्स रूल। अभी हमने यूलर्स रूल पढ़ा। अब यूलर्स रूल से संबंधित हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं जो कि आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप देंगे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसे ही हम पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे और इस पूरे चैप्टर को एकदम डिटेल से पढ़ाएंगे आप लोगों को। और समझ आया हो तो आप लाइक कीजिए और चैनल को हमारे